Welcome students. I hope you all are fine. This video is a part of Unit 7 Geometry, and this video is also a part of previous video in which I show you a protector. कि मैंने आपको बताया था कि एक प्रोटेक्टर कैसा होता है, उसका क्या मकसद होता है, हम उसे किस लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप सब सीख चुके हैं कि हम मेजरिंग एंगल्स के लिए प्रोटेक्टर को यूज़ करते हैं कि हम उनको मेजर कैसे करेंगे। इस प्रोटेक्टर में मैं आपको बताऊंगी अपर स्केल और लोअर स्केल के बारे में, जिसका थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रो दिया था पिछली वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप एक लाइन सेगमेंट पहले ड्रॉ करेंगे, फिर आप डिसाइड करेंगे कि आपने कौन सी साइड पे उसके आपने एंगल बनाना है। आप उसकी लेफ़्ट साइड पे भी एंगल बना सकते हैं और राइट साइड पे भी एंगल। जिस साइड पे भी आपने अपना एंगल बनाना है, वर्टेक्स अपने रखना है, दूसरी साइड को आपने एरो बना के उसको रे बना देना है, क्योंकि दो रे मीट करके एंगल बनाती हैं। लाइन सेगमेंट से एंगल नहीं बनता। आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, एक साइड को आपने चूज़ कर लिया एंगल बनाने के लिए, दूसरी साइड पर आपने एरो बना दिया। एन एंगल व्हेन एन एंगल ओपन्स टू द लेफ़्ट, जब आप एक एंगल को ओपन कर रहे हैं लेफ़्ट साइड पे, वी यूज़ अपर स्केल ऑफ नंबर्स टू मेजर द एंगल। जैसे कि आपका ये एंगल जो है ये लेफ़्ट साइड पर ओपन हो रहा है, इसका जो ये मुंह खुल रहा है, ये देखिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसको ऐसे समझें कि ये इसका मुंह खुला हुआ है, इसका ओपन हो रहा है ये माउथ। जैसे कि एक एलिगेटर का माउथ होता है। जब आप ग्रेटर का साइन लेसर का साइन पढ़ते हैं, ग्रेटर देन एंड लेसर देन का साइज, तो आपको हम एग्जाम्पल देते हैं एलिगेटर की। बिल्कुल वैसे ही आपने इस एंगल को भी समझना है कि ये एलिगेटर का मुंह ओपन हो रहा है। तो जिस साइड अगर लेफ़्ट साइड पे एंगल का मुंह ओपन हो रहा है तो आपने कौन सा यूज़ करना है स्केल, आपने अपर स्केल यूज़ करना है। खुद ब खुद आपके वर्टेक्स जब आप बनाएंगे, वर्टेक्स पे आपने रखना है अपना मिड ऑफ द ये जो आपका डी का, प्रोटेक्टर को डी भी कहते हैं। प्रोटेक्टर का जो ये आपका वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स आपने अपने वर्टेक्स पे रखना है, जो आपने लाइन सेगमेंट में को रे बनाकर और आपने एक साइड पे एरो बना के दूसरी साइड को आपने वर्टेक्स रखा है। तो आपने जब ये अपर लेफ़्ट साइड पे आपका एंगल आपने ओपन करना है, तो आपका ये वाला ज़ीरो जो है लाइन पर आ रहा होगा, लाइन की सीध में आ रहा होगा। लाइन पे तो आप नहीं आएगा क्योंकि ये आपने पॉइंट लाइन पे रखना है, तो लाइन की सीध में ये ज़ीरो आ रहा है। यहाँ से आपने पढ़ना शुरू किया, यहाँ पे मैं 65 डिग्री पे आके रुक गई हूँ और मैंने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। पॉइंट लगाने के बाद मैंने प्रोटेक्टर को हटाया और इस पॉइंट को मैंने अपने वर्टेक्स से ज्वाइन कर दिया। तो ये मेरी एक रे बन गई और यहाँ पर मेरे ये रे पहले से मौजूद थी जो मैंने अपनी बनाई थी, और मेरा ये एंगल ड्रॉ हो जाएगा। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये यहाँ से ब्लू लाइन और ये ब्लू लाइन, ये आपका एंगल 65 डिग्री का ड्रॉ हो गया। आप प्रोटेक्टर हटा के देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये विजिबल होगा। अगर आपका एंगल ओपन होता है राइट साइड पर, जैसे कि ये वाली साइड पर, अब इसके लिए आपने अपने प्रोटेक्टर को इस लेफ़्ट साइड पे रखा है। लेफ़्ट साइड के वर्टेक्स पे जब आप रखेंगे तो आपका एंगल खुद ब खुद ओपन होगा, उसका मुंह राइट साइड पर। इसके लिए आप यूज़ करेंगे लोअर स्केल। लोअर स्केल यानी कि आपका लाइन सेगमेंट पे ये वाला ज़ीरो आएगा। ज़ीरो हमेशा जो आपका लाइन सेगमेंट नहीं, तो ये रे बन चुकी है, आपने एरो बना दिया तो ये रे बन चुकी है। तो रे के ऊपर जब आपका जो ज़ीरो आ रहा है उससे आपने रीड करना है। अब यहाँ से ज़ीरो से मैं रीड करते जाऊँगी, ज़ीरो के बाद 10, 20, 30, 30 से आगे 40 होगा, उसके बैक पे नहीं आएगा। यहाँ उल्टी गिनती नहीं आपने पढ़नी, आगे की तरफ आप जाएंगे तो आपके एंगल बढ़ते जाएंगे। 0, 10, 20, 30, 40, 50 और 60। ये 60 पे आपने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। यहाँ पर आपने प्रोटेक्टर को हिलाना नहीं है, आपने बिना हिलाए कि आपका ये पॉइंट वर्टेक्स पे हो, ये लाइन आपकी रे पर हो, 0 डिग्री की लाइन आपकी रे पर हो, पॉइंट आपका वर्टेक्स पे हो, बिल्कुल आपने इसको हिलाना नहीं है। और 60 पर आपने यहाँ पेंसिल से पॉइंट लगाया, फिर आपने प्रोटेक्टर को हटाना है और फिर स्केल से आपने इस पॉइंट को वर्टेक्स से मिला देना है और यहाँ पर आपने एक एरो बना देना है। इसको पॉइंट को आपने नाम दे देना है, आपका ये एरो बन जाएगा और आपकी लेबलिंग कर देनी है आपने। ये वर्टेक्स को भी नाम दे दें और यहाँ पर भी आप अपनी रे को पॉइंट दे के नाम दे दें। यहाँ पे मैंने नाम दिया गया यहाँ पर एंगल LMN, और इसको आप मज़ीद तरीक़ों से भी नाम दे सकते हैं, सिर्फ एंगल M भी नाम दे सकते हैं। तो ये आपका 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो जाएगा। आप प्रोटेक्टर हटा के देखेंगे तो आपको और अच्छे से विजिबल होगा। जब आपने 65 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, मैं आपको एक और चीज़ दोबारा रिमाइंड करवा दूं कि आपने पीछे बैकवर्ड काउंटिंग नहीं पढ़नी है। ज़ीरो से आपने स्टार्ट किया, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70 के बीच में आपको एक थोड़ी सी लंबी लाइन नज़र आएगी, मिड लाइन, क्योंकि आपकी 60 से 70 के बीच में 10 डिग्रीज़ में वो आपने लाइंस के ज़रिए उसको डिवाइड किया होता है। जैसे स्केल में होता है, आप जब 4.5 की लाइन बनाते हैं जिस तरीके से, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर आप
6.5 की लाइन जिस तरह आप बनाते हैं उस तरह यहाँ पर आपको 60 और 70 के बीच में एक लाइन नज़र आएगी, मिड लाइन, जो कि 65 डिग्री की लाइन होगी। उस पर आपने पॉइंट लगाएंगे तो आपको 65 डिग्री का एंगल आपका ड्रॉ हो जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद स्टूडेंट्स आपने अपने समर वर्क पैक के पेज नंबर 60 पे जाना है। वहाँ पर आपने एंगल्स ड्रॉ करने हैं और आपने उसके अंदर अच्छे तरीके से उसकी प्रैक्टिस करनी है, और मज़ीद प्रैक्टिस आप रफ़ कॉपी पे भी कर सकते हैं, और बहुत अच्छे से आपने एंगल्स बनाने हैं और उनकी प्रैक्टिस करनी है। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू ड्रॉ एंगल्स। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।